एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं आप सभी के सामने क्लास 10th के हिस्ट्री 2 को लेके, मतलब ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10वीं का। और इसके पहले वाले पार्ट में मैंने इसके सारे चैप्टरों को समझा रखा है, इसके चैप्टरों को समझा रखा है, इसके प्रश्न उत्तरों को समझा रखा है, और आज मैं इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आइए आज हम क्लास 10वीं के हिस्ट्री चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद के एमसीक्यू के बारे में जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू से। सबसे पहला एमसीक्यू कहता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उस स्थान का नाम बताइए जहां गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि गांधी जी ने जो भारत में पहला सत्याग्रह किया था वो उन्होंने किया था चंपारण में। ऑप्शन 1 जो है इसका वो सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए अब हम इसके अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो कहता है, उस स्थान का नाम लिखिए जहां 1918 में सूती मिल मजदूरों की शुरुआत हुई। देखिए कि सूती मिल के मजदूरों की जो शुरुआत थी वो था अहमदाबाद से, क्योंकि सबसे पहले अहमदाबाद में ही सूती मिल के मजदूरों ने अपना संग्राम भी किया था या फिर आंदोलन किया था, आप जो भी कह सकते हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में पारित किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका वो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, उस स्थान का नाम लिखिए जहां जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था? देखिए दोनों चीज़ें जो हुई थी वो अमृतसर में हुई थी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अमृतसर में ही जलियांवाला बाग जो है एक पार्क कह सकते हैं वो था, जहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे बातचीत करने के लिए और जनरल डायर जो था उसमें गोली चलवा दिया था। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उस स्थान का नाम बताइए जहां मार्च 1919 में खिलाफत समिति का संगठन किया गया था। तो वो जगह था बॉम्बे, मुंबई। अभी का जो मुंबई है वो उस समय के लिए खिलाफत आंदोलन का जंग का स्थान माना जाता है, जो 1919 में हुआ था। उस समय वो बॉम्बे था। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है वो 1922 में हुआ था। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप VVI कह सकते हैं क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनना है। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक जो थे वो चित्तरंजन दास भी थे और मोतीलाल नेहरू भी थे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑप्शन ए एंड बी जो है वो दोनों सही है, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत में साइमन का आगमन किस वर्ष कमीशन हुआ था? देखिए साइमन कमीशन जो था वो भारत में किस वर्ष आया था? तो वो आया था 1928 में। ध्यान से समझिएगा कि भारत में साइमन कमीशन का आगमन जो है वो 1928 में आया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है, पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई थी? पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो लाहौर में की गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि पूर्ण स्वराज का जो मांग था वो लाहौर से शुरू हुआ था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष की गई थी? देखिए कहाँ की गई थी, तो उसमें आप लाहौर कह सकते हैं, लेकिन कब की गई थी तो वो आंसर होगा 1929 में। 1929 में
पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर में की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उस स्थान का नाम लिखिए जहां गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप BBI कह सकते हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था, देखिए, उस स्थान का नाम लिखिए जहां गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था, तो वो जगह था डांडी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, डांडी जो है इसका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हस्ताक्षर किया गया था 1931 में, 1931 में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उस स्थान का नाम लिखिए जहां सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था। सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था, वह जगह था यरवादा जेल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू स्वराज के पुस्तक जो थी, जो हिंदू स्वराज पुस्तक था, उसके लेखक महात्मा गांधी थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी जो है इसका सही उत्तर है। सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जून 1920 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बताया था? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जून 1920 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिताया था? तो वो था इलाहाबाद। इलाहाबाद जो अभी प्रयागराज बन गया है, अभी आप इसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। इलाहाबाद पहले था, अभी यह प्रयागराज में बदल गया है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहां पुलिस ने 6 जनवरी 1921 को किसानों पर गोलियां चलाई थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहां पुलिस ने 6 जनवरी 1921 को किसानों पर गोलियां चलाई थी? वो जगह था रायबरेली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रायबरेली में क्या हुआ? पुलिस ने 6 जनवरी 1921 को किसानों पर ही गोलियां चला दी थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगला प्रश्न, अब इसमें इंपॉर्टेंट MCQ खत्म हो चुके हैं, तो मैं आप सभी को एक बार फिर से बता दूं कि यदि आपको इन सभी प्रश्नों को समझने में किसी प्रकार की परेशानी हुई है या फिर आप नहीं समझ पाए हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। कमेंट के जरिए हम यह पता कर पाएंगे कि आपको कैसे परेशानियां हो रही है। साथ ही साथ बता दूं कि ये जो चैप्टर हमारा है भारत में राष्ट्रवाद, ये हमारा खत्म हो चुका है। इसके मैंने नोट्स आपको समझा दिया, इसके बुक्स के पॉइंट समझा दिए, इसके प्रश्न उत्तर समझा दिए, और आज के इस आखिरी वीडियो में मैंने आप सभी को इसके सभी इंपॉर्टेंट MCQ भी समझा दिए हैं। तो ये चैप्टर पूरी तरीके से आपके लिए समाप्त हो चुका है। यदि आप इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप इससे पहले वाले वीडियो को जाके अवश्य देखें। इसके अलावा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे जरूर से जरूर लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।